भारत की अर्थव्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तेज रफ्तार से भाग रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था का लोहा मान लिया है। दरअसल विश्व गुरु कहे जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने अगले 5 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, मंगलवार को यानी कल विश्व बैंक ने साल 2024 और 25 में भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 7% कर दिया है। जबकि इससे पहले 2024 की जब शुरुआत हुई यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में भारत की जीडीपी घटकर 6.7% हो गई थी। जाहिर सी बात है कि अगर वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ को बढ़ता हुआ दिखाया है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष यानी 2023 में भारत बहुत ही जोरदार ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा था और 2023 में भारत 8.2% की जीडीपी ग्रोथ के साथ सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी कंट्री बना था और अब भी भारत बहुत अच्छी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसे देखकर बहुत से डेवलप्ड कंट्री जैसे चाइना और अमेरिका भी हैरान हो गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश अमेरिका है, जिसकी जीडीपी लगभग 25.78 ट्रिलियन डॉलर है। दूसरे नंबर पर आता है चीन, जिसकी जीडीपी 18.53 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। और अगर बात करें भारत की तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है, जिसमें भारत की इकोनॉमी 3.57 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे इस साल के अंत तक 6 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि जीडीपी, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है, ये आखिर में है क्या। देखिए, ग्रोस मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक मीन्स इंडिया की बाउंड्री के अंदर, और प्रोडक्ट्स में आती हैं वो चीजें और वस्तुएं जो पिछले 1 साल के अंदर प्रोड्यूस हुई। जैसे उदाहरण के लिए आप एक मॉल को ले लीजिए। जब आप शॉपिंग करने उसमें जाते हैं तो उसके हर एक फ्लोर पर आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं। कोई शॉप उसमें कपड़े बेच रही होती है तो कोई बाल काट रहा होता है। तो अगर उस मॉल में हम हर बिकी हुई चीज की कीमत नोट करते हैं और 1 साल तक करते ही रहते हैं और लास्ट में उन सारी चीजों को ऐड कर दें तो वो उस मॉल की जीडीपी होगी। ठीक इसी तरह से किसी देश में पिछले 1 साल में कितनी चीजें या वस्तुएं प्रोड्यूस हुई हैं उसे देश की जीडीपी कहा जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के पीछे कारण क्या है और इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट कहां से मिलता है। दरअसल विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में यह साफ साफ कहा गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी भारतीय खेतीबाड़ी और रूरल डिमांड्स, जिसका मतलब होता है गांव के लोगों के द्वारा की गई डिमांड्स, इन दोनों फैक्टर्स के कारण ही इंडियन इकोनॉमी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिल पा रहा है। पूरी दुनिया में चल रहे इस चुनौतीपूर्ण माहौल के साथ इंडियन जीडीपी में लगातार ग्रोथ होना भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ। धन्यवाद।